वेलकम बैक टू मानवी दक्ष व्लॉग चैनल। तो आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी आए हैं हम नीचे, तो अभी हो रहे हैं सुबह का दोपहर का 1 बज गया है। और देखो बच्चे अभी लेके आए हैं मेरे को नीचे। देखो ये कह रहे गर्मी नहीं लग रही है, मैं यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही। देखो और दक्ष देखो इतनी साइकिल चला रहा है, देखो चोट भी लगवा के आ गया वो, है ना। तो क्या हो गया, लग गई। और आ जाओ नीचे, और आ जाओ। देखो भाई दक्ष के लग गई चोट। से दोपहरी में आओगे ना तो लगेगी। तो इतनी कैडी धूप हो रही है, मैं बोल रही थी इनसे थोड़ी देर में चलेंगे, अभी थोड़ा मौसम थोड़ा सा वैसा हो जाएगा तो यहाँ पर ना हमारे यहाँ छाया आ जाती है बहुत जल्दी। अभी धूप आ रही है यहाँ पर, तो अभी छाया आ जाएगी जब मैं बच्चों को लेने आती हूँ 2-2:30 बजे। तो यहाँ पर छाया आ जाती है, तो मैंने कहा जब आ जाएंगे तो जब खेल लेना, लेकिन इनको अभी ही खेलना था। और देखो बैडमिंटन लेके आई है, बैडमिंटन लेके आई है दीदी हमारी। और अभी मेरे को और लेके आ गई है, मेरे से और कह रहे हैं खेलो, बताओ। और आज ट्यूशन भी नहीं जाना इनको, लो कह रही है खेलो मेरे साथ। तो अभी मैं कह रही हूँ शाम को खेलेंगे। चलो चला लो साइकिल, दक्ष चला लो साइकिल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। देखो और आज मम्मी दक्ष के पापा के साथ ही ऑफिस पे थोड़ा सा काम वगैरह था, तो आज वहीं पे गई हुई है मम्मी। और सुबह गई थी मम्मी इनके साथ ही, तो अभी आएंगी दोपहर तक आएंगी। तो अभी बस मैं फिर अभी जल्दी से खाना पीना बनाऊंगी, उसके बाद बच्चों को खिला पिला के। आज ट्यूशन की भी छुट्टी है, कल बुलाया उन्होंने ट्यूशन वाली मैम ने, तो कल जाएंगे शाम को ट्यूशन। आज की छुट्टी। अभी आ गए हैं ऊपर, इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी क्योंकि क्या कहते हैं अभी कोई भी बच्चा बाहर नहीं था। और क्या कहते हैं मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और मैं अभी नहा के गई थी तो बस। और अभी दक्ष के ना पैर में भी चोट लग गई। और कल तो बस कल का मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, तो कल हमारे साथ क्या हादसा हुआ। मतलब दक्ष और हम स्केटिंग क्लास में गए थे, तो स्केटिंग क्लास से बस मैं मानवी को स्केटिंग कराने लगी, तो मैं मानवी कहने लगी मम्मी मुझे भी करा दो, थोड़ी सी मैं भी कर लूँगी। तो बस थोड़ी मतलब स्केटिंग करने ना, वो गेट बंद कर दो वॉशरूम का। तो बस स्केटिंग करके ना दक्ष अपने फ्रेंडों के साथ खेलने लग गया। तो कहने लग गया मतलब बास्केटबॉल खेल रहा था ये, तो बॉल से खेलने लगा, बॉल चली गई दूसरी तरफ, तो दक्ष मेरे को मिला नहीं। तो मानवी थी मेरे साथ में, तो मैंने मानवी को जल्दी से कपड़े मतलब कपड़े कह रही हूँ स्केटिंग वगैरह उतारी, उसको रखा स्केटिंग को। तो मैंने कहा मानवी मुझे कहीं दक्ष दिखाई नहीं दे रहा, मैंने कि मेरे को लगता है शायद घर चला गया। तो शायद इसको टॉयलेट आ रहा था, तो मेरे को लगा शायद घर चला गया होगा। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी दक्ष आया है क्या। मम्मी कह रही नहीं। तो मेरे को लगा शायद मम्मी मजाक कर रही है, लेकिन मम्मी सीरियस बोली, कह रही नहीं निशा सच में नहीं आया। तो मैंने कहा मम्मी दक्ष तो यहाँ पर भी नहीं है, मैं तो स्केटिंग के सारे बच्चे चले गए। तो मम्मी परेशान हो गई, मैं भी परेशान हो गई। मैंने कि पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि उस टाइम पे ना भीड़ होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। तो मुझे लगा कहीं किसी के साथ बाहर ना चला जाए सोसाइटी से। वैसे सोसाइटी से बाहर तो जा नहीं सकते, बच्चों को जाने ही नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक मन में डर था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल फिर मैं ना घूमते घूमते पहले मैंने पूरा राउंड मारा, मैंने देखा, मैंने कि यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। मैंने आवाज़ भी लगाई दक्ष दक्ष, तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। तो उससे पहले मैंने बस 10 मिनट पहले ही दक्ष के पापा से बात की थी कि क्या कहते हैं मैंने अभी स्केटिंग से बच्चों को लिया है और 9 बज गए हैं, तो आप कब तक आओगे। तो वो ये कहने लगे कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा क्योंकि जाम वगैरह लग रहा है, तो मैं थोड़ा लेट निकलूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाना था, तो मैं खाने में लेट हो गई थी। तो बस मैंने कहा चलो मैं इतने, फिर दक्ष की मुझे ये लगा कि जब घर पर नहीं है तो फिर कहाँ गया, और दिखा भी नहीं, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो मैं रोने लग गई, मैं इतना रोई कि मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी यहाँ नहीं है दक्ष कहीं भी, मैंने सारे में ढूंढ लिया। तो मम्मी भी फिर मतलब घबराई हुई सी थी, तो नीचे आई, मम्मी कहने लगी निशा कहाँ पर है। मैंने कहा मम्मी कहीं भी नहीं मिल रहा। तो मैं सच में मतलब इतना घबरा गई थी कि मतलब कहीं सोसाइटी से बाहर ना चला जाए, बस कि बच्चा आया भी, उसको इतना पता भी नहीं है। लेकिन ये था कि फिर जो हमारे साथ में वो रहती हैं पड़ोसन है हमारी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करा, क्योंकि मानवी आई थी। तो मानवी उनसे कहने लगी आंटी मेरी मम्मी नहीं है,
और दादी भी नहीं है, तो आप एक बार कॉल करके उनको बोल दो दादी कहाँ पर है। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन करा कि निशा क्या हो गया, ऐसे ऐसे मानवी बता रही है। तो मैंने कहा हाँ दीदी ऐसे ऐसे दक्षिणा पता नहीं कहाँ चला गया। तो कहने लगी तो आप वहीं पे रुको, नीचे ही रुको, मैं आ रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये कहा। फिर जैसे ही मतलब वो नीचे आई तो उन्होंने कहा निशा ऐसे यहाँ से सोसाइटी से कहीं भी बच्चा कोई भी बाहर नहीं ले जा सकता और ना ऐसे जा सकता, तो जहाँ भी होगा मतलब यहीं पे होगा, अंदर ही होगा सोसाइटी में। तो मैंने कहा चलो दीदी देखते हैं। और क्या कहते हैं, मैंने कहा दीदी अगर आपको कुछ पता है तो आप फ़ोन वगैरह करो किसी को। तो उन्होंने कहा नहीं फ़ोन क्या कहते हैं। फिर इतनी देर में ना दक्ष गार्ड के पास खड़ा था, तो वहाँ से दीदी ने देखा कि ये दक्ष तो ये रहा। तो फिर बस 5 या 10 मिनट ही हुए थे, मुझे मैं इतना बुरा हाल हो गया था, बस मैं रो के। और मम्मी का भी इतना बुरा हाल हो गया, मम्मी पूरा बाहर चली गई सोसाइटी से देखने कि कहीं वो ये बच्चा है निकल जाए दोस्तों के साथ में, या छोटे छोटे दोस्त हैं बने हैं अभी न्यू, कहने लग जाए कि चल बाहर चलते हैं। तो मतलब ये था कि डर बैठ गया मन में, भगवान बस कुछ ना हो, मिल जाए जल्दी से, बस माता रानी का नाम ले रही थी। और जब दक्ष मेरे को दिखाना, जब मेरे सांस में सांस आई कि हाँ भाई मिल गया, और मैं इतना रोई इस दक्ष को गले लगा के, इतना रोई बहुत ज़्यादा। मैंने कहा दक्ष तू कहाँ चला गया था। तो सच में मतलब ये हो गया कि मैं बता नहीं सकती कि इतना मतलब मेरे को रोना आया कि भगवान सच में भाई, बच्चा अगर कहीं चला जाए या माँ की आंखों के आगे से कहीं ओझल हो जाए ना, तो माँ इतनी घबरा जाती है। और सच में मम्मी इतनी घबरा गई थी, मम्मी को ये लगा कि अगर मैं इसके सामने रोऊंगी निशा के सामने तो निशा कितनी घबरा जाएगी, तो इसलिए मम्मी भी नहीं रोई। और जब मैंने मम्मी कहने लगी मैं बाहर सोसाइटी में चली जाती हूँ, तो मम्मी बाहर चली गई और मैं इधर को आई, तो मैं इतना रोई मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया। तो अपने आप ही मतलब रोना आ रहा था। और जब दक्ष मिला ना, तो मैं दक्ष को देख के बहुत रोई। और मैं रात को जब दक्ष के पापा को बता रही थी ना ये बात, मैं जब भी बहुत रोई। मैंने कहा पता नहीं आज कहाँ चला जाता दक्ष, और मैंने कहा पता नहीं छोटा ही है, कुछ पता भी नहीं है। तो मैं दक्ष भी बहुत रोया, कहने लगे मम्मी कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा आपको पता है मम्मी को बता के जाते हैं, कहीं भी जाते हैं मम्मी को बता के जाते हैं। मैं इतनी घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी कुछ पता भी नहीं है, नए हैं यहाँ पर, तो बस इसीलिए कि पता नहीं कहाँ चला जाए कहाँ नहीं। तो इतना डर लग गया था बहुत ज़्यादा। मम्मी भी इतना रोई घर पे आके, और मैं भी बहुत रोई। मम्मी अभी भी रो रही है। तो बस ये है कि बच्चों के साथ में ही जाना चाहिए पेरेंट्स को। और मैं सच में पार्क में लेके जाती हूँ ना, तो बच्चों को मैं साथ में ही लेके जाती हूँ, मैं साथ में खड़ी रहती हूँ वहीं पे, मैं देखती रहती हूँ कि हाँ कौन सा बच्चा कौन से झूले पे है। तो बस मतलब ये रहता है, जाओ देखो कौन है, मानवी होगी। तो बस ये रहता है कि बच्चे कहीं ना चले जाए आंखों के आगे से। मैं देखती रहती हूँ दोनों को, मैं वॉक भी करती हूँ ना, तो दोनों पे नज़र रहती है मेरी। तो बस यही है कि सच में अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों पे। तो बस ये है, देखो मेरे को अभी भी वो बात सोच के कल वाली तो रोना आ गया। बस ऐसे ही है कि अपने बच्चे, सच में भाई बहुत दुख होता है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बाकी जो भी है बस दक्ष मिल गया था। और मानवी भी इतनी परेशान हो गई थी अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा। तो बस और फिर मम्मी को जब मिला, मम्मी बोलने लगी दक्ष को कि कहाँ चला गया था। तो दक्ष कहने लगे मैं तो कहीं भी नहीं गया था, रो रहा था ये भी। अभी देखो दक्ष की चोट लगी है, और देखो मानवी आ गई। मानवी आपके भी लग गई, क्या लग गया आपके? बस अभी न्यू है ना, तो इनको शौक चढ़ रहा नीचे जाने का, ऊपर आने का। और देखो दक्ष की कितनी, एक इधर लग गई, देखो और एक इधर लग गई। ये देखो। पूरा छेद। अब बैंडेड मंगाई है दक्ष ने दीदी से, बैंडेड लेके आई जाके। तो अभी बैंडेड लगाएगा दक्ष। और अभी इन्हें खाना नहीं है, मम्मी को खाना पैक करके दिया है, दक्ष के पापा भी खाना पैक करके लेके गए हैं। तो बस रात को मेरा इतना मूड खराब था बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा। तो दक्ष के पापा को जब रात को हम बता रहे थे, जब भी मेरे को मतलब इतना अंदर से रोना आ गया था ये बात। तो मैंने तो इतना परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो लेकिन थैंक गॉड, मतलब ये है कि यहाँ से सच में ही कहीं नहीं जा सकते बच्चे। लेकिन फिर भी अभी पता नहीं था ना, तो इतना वो नहीं था कि फिर भी मैंने दक्ष को, मानवी को ये कह रखा बेटा कोई कहीं भी लेके जाता है ना, आप मतलब नहीं जाओगे, मम्मी को बता के जाओगे कि मम्मी मैं यहाँ जा रही हूँ। मैं मानवी को कल पार्क में भी छोड़ के आई थी, लेकिन मैं मानवी से ये बोल के आई थी कि बेटा मैं स्केटिंग क्लास के पास ही मिलूँगी आपको, तो आप मेरे को वहीं पे ही मिलना। और सच में मानवी कहीं नहीं गई, मतलब 10-15 मिनट में मेरे पास ही आ गई थी। और फिर हम दोनों वहीं पे बैठे रहे, दोनों माँ बेटी, आराम से दक्ष को स्केटिंग करके देखते रहे। और आराम से दक्ष स्केटिंग कर रहा था। फिर मैंने वॉक भी की, बल्कि मानवी कहने लगी मम्मी आप इतने वॉक कर लो, मैं दक्ष के पास बैठी हूँ।
मतलब मैं दक्ष को देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहीं पे आसपास ही वॉक कर रही थी कि मैंने कहा मैं दोनों को देखती रहूँगी। मैंने होती ना मम्मी छोड़ के नहीं जाती ना। सच में। और अब नहीं, मैं नहीं जाती, फिर नहीं जाती मैं वॉक पे, है ना दक्ष, मैं नहीं जाती ना, फिर मैं वहीं बैठी रहती हूँ। तो मैं फिर वहीं बैठी रहती हूँ, दक्ष वॉक करता है। जब तो छोटा सा था बेटा ये, तब तो बहुत छोटा था, हाँ। चीज लेके आ रहा था। सामने से भाग गया गाइस था मुझे देखने। ना एक अनुमति के घर जैसा लगा, तो मैं उसके अंदर घुस गया। और ये कहा था कि दक्ष बॉल खेल रहा था दोस्त के साथ, उसकी बॉल उधर की साइड चली गई थी, तो ये उधर की साइड लेने गया था और इतना लंबा चक्कर काट के पार्क का पूरा, मतलब राउंड काट के उधर की साइड लेने गया। तो इसको मैंने बोला कि बेटा जिसकी भी बॉल थी आप बोल देना कि आप लेके आओ, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी मम्मी को पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसको समझाया फिर मैंने आके घर पे। दक्ष के पापा कह रहे हैं हम आप क्यों रो रही हो, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं। मैंने कहा परेशान, बैंडेज लगा लो ये रख के आओ, देखो बैंडेज लगा यहाँ पे और एक यहाँ पे। यार बहुत दर्द। खोल। तो गाइस अभी मैं आ Welcome गई हूँ back to my किचन। वो तो हो गया ना। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं पराठे, तो सिंपल पराठे, और चाय मांग रहे हैं बच्चे, तो अभी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा, चला जाएगा, मैंने एडजस्ट फैन चला रखा है। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे, और अभी मम्मी आई नहीं है, तो वेट करें मम्मी का। तो फिर हमें जाना है कहीं पे, तो देखते हैं अभी मम्मी आ जाए। तो अभी मम्मी आ जाए तो फिर चलेंगे, देखते हैं। दादी का आना जरूरी है क्या? दादी आएंगी जब तो जाएंगे बेटा। नहीं, दादी को ले जाना जरूरी है। और क्या बेटा, मैं अकेले किस किस को और संभालूंगी। ये भी ठीक है, वहाँ पे हम खेलेंगे, आप व्लॉग बनाओगी, दादी कम से कम हमारे को हाँ। ध्यान तो रखेंगी। और क्या, इसीलिए तो हमें भूख लगी है, अचार निकालती। यही दे रही हूँ। सब्जी है ना, नहीं अचार, अरबी की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, अचार, कुछ नहीं खाना। अचार, अचार नीचे है, पीछे निकाल लो। आम का है ना? आम का भी है, आम का चाहिए। हाँ। आम का इधर है, ये रहा। अभी मैं निकाल दूँ। आम का नहीं होगा उसमें, है ना ये रहा। अच्छा निकाल दो। तो गाइस अभी मैं बना देती हूँ उनके लिए पराठे गरम गरम। मैं तो खाऊंगी नहीं, हमारी मम्मी बहुत अच्छी है गाइस, बिना बोले पराठे बनाती हैं। सबकी मम्मी अच्छी होती है। सबकी मम्मी रितिका छुट्टियों में आई है रुकने के लिए। ठीक है रितिका? रितिका को कल बोल दिया हमने, ओह, जोन सी भी इसकी फ्रेंड का मन कर रहा हो घर पे आने का तो आप आ सकते हो। आरिका। मोस्ट वेलकम बेटा। आरिका भी आएगी मेरे आरिका, सेजल, हृदिका और कौन है? सृष्टि। सृष्टि, दीक्षा। दीक्षा। तो आप सब आ सकते हैं मानवी के घर पे रुकने और के लिए। गाइस मेरी शायद गर्लफ्रेंड है, मतलब तो मुझे याद नहीं है। मतलब कभी भी आ सकते हो आप। अभी हॉलीडे पड़ेगी ना तो जब आना। मैंने हृदिका को बोला था, कॉल आई थी जब हृदिका की, तो मैंने कल हृदिका को बोला था, मैंने कहा हृदिका आप आना, तो कह रही आंटी जी मैं जरूर आऊंगी। तो मैं आप सबको भी बोल रही हूँ, सेजल को, हृदिका, सृष्टि को, सेजल मैंने फोन और करा आरिका था। को, सबको। सेजल मैंने फोन करा था, आपने उठाया नहीं। हम्म, आपने उठाया नहीं। ओके कोई बात नहीं। मैं उसके आने के लिए तो बोल रही थी। हाँ सीख गया, चलो पराठा बनने तो दो, दे हम दो। तो गयो। बनने को भी दे दो। छुट्टी वाले दिन ना फ्रेंड्स लेट हो जाते हैं। मैं हमेशा मतलब सुबह बगैर नहाए धोए किचन में नहीं घुसती हूँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन जब स्कूल नहीं जाते, जिस दिन की छुट्टी होती है, तो उस दिन मैं ऐसे ही घुस जाती हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभार चल जाता है। लेकिन अभी मैं आगे अपना रूटीन बनाऊँगी सीधा सीधा ठीक ठाक, कि मतलब मैं बगैर नहाए धोए किचन में ना जाऊँ। तो बस ये होता है, क्योंकि सुबह दक्ष के पापा भी जाते हैं ना, मानवी के पापा सुबह सुबह चले जाते हैं, तो इसीलिए फिर मेरे को ये होता है कि जल्दी से पहले मैं उनका लंच पैक कर दूँ, उसके बाद में अपना मतलब कमरा वगैरह समेट के डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं नहाऊँ। तो फिर मेरे को ये रहता है बस, इसीलिए मैं नहीं नहाती हूँ जल्दी छुट्टी वाले दिन। मतलब और दिन तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उससे पहले ही नहा के मैं किचन में आती हूँ उनके लिए लंच पैक करने बनाने। तो अभी आप सब ये मत सोचना कि लेट नहाती हो या ऐसे नहाती हो, ये वो, तो जो भी है छुट्टी में तो मैं भी बहुत लेट नहाती हूँ। तो मानवी तो छुट्टी वाले दिन उठी थी, इतनी लेट है, बहुत ज़्यादा लेट उठती है मानवी। जब इसके दक्ष के इसके पापा चले जाते हैं ना मानवी के,
कभी जब उठती है, लेकिन आज जल्दी उठ गई थी। 9-10 बजे तो आज पापा लेट गए ना बेटा, क्योंकि दादी को लेके गए। तो आज तो आपके पापा ही लेट उठे थी। लाओ दे दो और ये पराठा अचार दे दो 2 स्लाइसेस पिकल्स। तो आज ये खा रहे हैं अचार से पराठे। गाइस मम्मी अचार ना वैसे देती नहीं है, मुझे बहुत कम देती है। नहीं अच्छा नहीं होता ना, मतलब अचार अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत और खट्टा होता है और इससे गले में जलन होती है। तो मैं जानबूझ के नहीं देती कि मतलब आदत ना हो बच्चों को अचार की। तो मैं जितना हो सके मैं सब्जी रोटी से ही या सब्जी पराठा या ये सब तो ऐसे ही पसंद करती हूँ। तो मैं बच्चों को अचार नहीं देती हूँ। तो ये कभी कभार ऐसा होता है कि अचार इनको खाना है, जैसे पराठे हैं तो ही मैं देती हूँ, नहीं तो वैसे नहीं देती मैं अचार। 2 पिकल्स अचार से मैं नहीं देती ज़्यादातर। 3 पीसेस। और कभी मैं स्कूल में भी नहीं देती हूँ अचार। हाँ मतलब बहुत से होते हैं कि बच्चे जैसे अचार से रोटी या पराठा ले जाते हैं स्कूल में, लेकिन मैं अचार कभी भी स्कूल में भी नहीं देती हूँ। क्योंकि गाइस स्कूल का अचार ना पूरा मैं सब्जी देना पसंद करती हूँ, पराठा देना पसंद करती हूँ इनको, तो बस। लेकिन अचार नो। चलो मैं लेके जा रही हूँ पराठा। चलो इसके ऊपर घी नहीं लगाया। घी लगाया है बेटा। ओके बाय। ले जाओ, दक्ष का भी है उसमें, हाफ हाफ कर लो अभी इतने। ये मैंने चाय भी दे रही हूँ। बच्चे कुछ नहीं भूलते, मैंने कहा था चाय से पराठे दूंगी, तो चाय भी मैंने बनने रख रखी है। तो बस ये है कि सॉरी गैस बंद हो गई, तो बस मैंने चाय भी बनने रख रखी थी। तो लेकिन बच्चे कुछ नहीं भूलते, कह रहे मम्मी आपने चाय भी बोली थी। इन्होंने खा ली ना, समझो सबने खा ली घर में। इनका मुझे ये रहता बेटा रोटी खा लो गरम गरम बना रही हूँ, पराठे खा लो गरम गरम बना रही हूँ, लेकिन इन्होंने खाना खा लिया, समझो सबने खा लिया। अभी मैं बस बर्तन वगैरह लगा के फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, बैठेंगे आराम से। मैं तो पराठे खाऊंगी नहीं, यहाँ तक है, बच्चों को दे रही हूँ वही बहुत है बस। मम्मी को मैंने अभी सब्जी रोटी और मैंने कल आके ना जब दक्षिण खाने से बात हुई तो मैंने आके दाल बनाई थी, रोटी मतलब रोटी में सोच के बात को मैंने रोटी दाल बनाई थी, दाल दक्षिण डालने के लिए हैं और मम्मी को मैंने अभी से और बच्चे खाने पराठे अभी रखी है, पनीर खाने खाने हैं तो कह रहे 4 से खाएंगे 50 से और मट्ठा भी लगा सब कुछ रखा है। लेकिन इनकी मर्जी है, बच्चों की जिस चीज़ से भी खाएं, बस ये बच्चों को पेट भरना चाहिए अच्छे से। पराठे सोच के खाते हैं वो, इस पराठे नहीं बना के मैंने देखा चल रहा है। आप सब खा लो फ्रेंड्स। तो गाइस अभी मानवी ने दिखाई है अपनी आर्ट करके। तो ये बनाया मानवी ने किससे? क्ले से बनाया मानवी, लेकिन ये सारे वाटर का। तो गाइस अभी करिए मानवी ने आर्ट। और देखो ये बनाया है मानवी ने, क्ले से बनाया है। इसके पीछे भी थोड़ा दिख रहा है क्ले। हाँ मैंने एक बड़ा बनाया गाइस, बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि ये जो छोटे छोटे हैं ये दिखेंगे नहीं। एक मैंने बड़ा इसलिए बना दिया कि जब कोई आ रहा हो तो सजा सकते हैं। ओहो आप मम्मी सजाना अच्छा लगेगा ये अगर सजाएंगे। अच्छा डेकोरेट सामान बनाया है इसमें। डेकोरेट करा। और ये थोड़ा इधर साइड से मोटा हो गया, इधर से थोड़ा पतला हो गया। कोई बात नहीं, कुछ कहा तो थोड़ा। तो अभी मानवी का मन नहीं लग रहा था तो मानवी ने करी है आर्ट। गाइस इतनी देर से बोर हो रही थी ना मैं, तो मैंने टीवी में से देख के करी है। टीवी में से देख के करी है इसने, देखो। तो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। को कुछ नहीं हुआ नहीं वाइट हो गया। और अभी दोनों गाइस अब वहीं जाने वाले हैं। अच्छा गाइस आपको हम वहीं पे ही मिलेंगे, यही वाला लोग लेंगे। उसको लाइक कर देना गाइस। मुझे तो सबसे ज्यादा सुंदर ये रेनबो वाला लगा है ना गाइस। अरे मेरा मुंह तो दिखाओ। अच्छा गाइस हम जा रहे हैं मॉल में, नहीं तो मॉल ही तो जा रहे हैं। ट्रैम्पोलिन वहाँ पर जाके पता चलेगा ना, हमें क्या पता, अभी यहाँ पर हमें पता नहीं। आपने प्रॉमिस करा था ट्रैम्पोलिन, तो प्रॉमिस किया है तो मिलना चलेगा, मिलेगा जब ही तो वहाँ पर नहीं है नोएडा में मम्मी यहाँ पे। A few moments later. तो गाइस अभी हम सब निकल गए हैं, पीछे तो अभी हम सब निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं मॉल में। अभी देखते हैं कहाँ क्या मिलता है हमें और चलते हैं। अभी देखते हैं, पहली बार जा रहे हैं। और दक्ष सबसे आगे, दक्ष। और ये देखो मानवी को,
एक्साइटेड, ओहो एक्साइटेड मानवी। अगर वहाँ पर नहीं मिला तो? हम कहीं और मॉल में जाएंगे। अच्छा, ये कुछ नहीं खरीदोगी ना कुछ? खरीदेंगे और क्या। फिर तो ओ आ गई अर्नब को तो चलानी। सीधे रहो सीधे। ओ भाई साहब, करते हैं अभी। और बंद थोड़ी हुआ था वो बंद थोड़ी हुआ था अभी, चला के उसको। दोनों का है, दो दो। देखो मानवी,
कैसा लगा था झूल के? हैं? अच्छा तो गाइस मानवी को एंजॉय। आओ इससे आएंगे, इससे चलेंगे। नहीं उससे नहीं, इससे चलेंगे। आ जाओ ना, ग्राउंड पे है वो। अभी चले जाएंगे इससे ही। मानवी ने नहीं करा एंजॉय, नहीं करा, नहीं करा। चलो अब कुछ खाएंगे। गाइस मन्नू को बच्चा बनना है, मन्नू को बच्चा बनना है। अरे बच्चों के मैं कपूर कर रही हूँ, बच्चों का क्या लोगी? अब बच्चों से बड़े हो गए हो आप। क्यों हुई आप बड़ी? दक्ष को देखो, दक्ष टॉयज वगैरह नहीं दिलाऊंगी, मैं दिलाऊंगी ही नहीं। नो हाँ, और सरप्राइज रखना होगा मन्नू और मामी। दक्ष स्टार्ट होगा। आओ नेक्स्ट जाओ। अभी खा रहे हैं हम बर्गर और अभी पेट पूछ जल्दी से। तो अभी देखो मानवी को भूख लग रही थी ना बहुत तेज। अच्छा वो देखो व्लॉग में सब दिखेगा। गाइस अभी घूम लिए मॉल में। गाइस अभी इन्होंने कर लिया है, फिर भी इनका एंजॉय नहीं खत्म हो रहा दोनों का। तो अभी देखो गाइस, देखो दोनों भाग रहे हैं, देखो पूछ यस करते हैं। पकड़ो पकड़ो, ओ ओ पकड़ो जल्दी, पकड़ के खाओ, पकड़ो दश दश, पकड़ के खाओ दश, पकड़ के खाओ। दश क्या हुआ? गुस्सा है दश, गुस्सा है। क्या हुआ दश? ले ला क्यों? अरे पीछे हो आगे कोई नहीं छोड़ क्या मांगे घूम लिए अब चल रहे हैं घर पे। मैं जीत गई हूँ उस गेम वाले। दक्ष जीता था, दक्ष जीता था। हाँ दक्ष ने तोड़ दी, मानवी ने भी तोड़ दी आइसक्रीम। इस मॉल बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो अभी चल रहे हैं घर पे और रात हो गई है, अब चलते हैं घर पे।
अभी आ गए हैं हम घर पे। तो घर पे आ गए हैं, अभी मॉल वगैरह में घूम के बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी बनाना है मुझे दक्ष के पापा के लिए खाना। तो अभी मैं जल्दी से मम्मी बनाऊंगी। सुपर पावर मम्मी, क्योंकि मम्मी कभी थकती नहीं है। मतलब मम्मियों में ऐसी सुपर पावर होती है कि बिल्कुल भी नहीं थकती। नींद नहीं आ रही थी, मम्मी सोच रही थी तो बस मैंने मम्मी को यहाँ टच करा होगा, उठ गई। मैंने कहा मम्मी गहरी नींद में थी, कच्ची नींद में थी, बहुत देर से सो रही थी। तो माँ में कुछ ऐसी सुपर पावर होती है और अपने बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। तो गाइस बस अभी दक्ष देखो कितना थक गया, देखो दक्ष का भी पेट नहीं भरा। तो गाइस और अभी मम्मी गई है सैंडी को लेके, तो अभी मैं जल्दी से चलते हैं अपनी किचन की ओर। तो क्योंकि किचन ही है हमारा पहला घर, तो अभी चलते हैं गाइस किचन की ओर। बच्चों के लिए, बच्चे तो चलो फिर भी हम खा पी के आए हैं थोड़ा सा बाहर से, और बाकी क्या कहते हैं रात को भूख लगती है। 8 ही बजे और 10-11 बजे तक भूख लग जाए, लेकिन हम सही टाइम से आ गए और सही टाइम से गए थे। और अभी मम्मी सैंडी को लेके गई हैं, तो वो अभी बस बच्चे करते हैं कपड़े वगैरह चेंज, तो मैं भी कर लेती हूँ। अभी दक्ष के पापा भी बस आने वाले हैं अभी और नहीं नहीं जल्दी आने वाले हैं। फिर हमें जाना है वॉक पे भी, और हम भी चलेंगे। तो अभी मैं जल्दी से करती हूँ अपनी ड्रेस चेंज और चलते हैं गाइस किचन में, किचन की ओर। चलो तो देखो गाइस सैंडी भी आ गया, सैंडी को लेके आ गई दादी। देखो सैंडी आ गया हमारा, ये देखो मम्मी आते ही सैंडी को लेके गई और भौंक रहा होगा, ये भौंक रहा था मम्मी। ओ देखो, हाँ तो इसको अब आदत होगी ना बाहर जाने की। तो सैंडी देखो हमारा गेट खुला हुआ था लेकिन फिर भी सैंडी बाहर नहीं गया, मतलब ये मेन गेट नहीं, मतलब ये वाला इसका दरवाजा बालकनी का, फिर भी इसने करानी। तो अभी बस अभी चलते हैं किचन में। दादी खुश हो गई होगी आप तो जल्दी से काय से, तो गाइस अभी चलते हैं, बस अपना काम वगैरह करते हैं, जल्दी से नींद आते हैं और यहाँ से साफ़ कर देते हैं, गंदा हो रहा है। दक्षिण पापा आते ही गुस्सा होएंगे। तो अभी चलते हैं गाइस किचन की ओर। करो अपने कपड़े वगैरह चेंज करो। ये क्या है हैं? तो गाइस हमें जाना तो किसी और मॉल में था, लेकिन हम पहुंच गए किसी और मॉल में। तो बच्चों को लेके जाना था ट्रैम्पोलिन में, तो इनका बहुत दिन से मन था कि ट्रैम्पोलिन में जाएं। तो बस वही हमें अभी न्यू है यहाँ पर, तो अभी हमें पता नहीं है कहाँ पर है या कौन से मॉल में है। तो मैंने किसी से पता भी किया था यहाँ पर, जो हमारे रहते हैं मतलब साथ में, जो इनके फ्रेंड की वाइफ है, उनसे भी पता किया था। तो हमें पता नहीं था, तो हम ना बहुत आगे निकल गए थे उस सेक्टर का। हमें मतलब सेक्टर पता था लेकिन लोकेशन नहीं पता थी हमें कहाँ पर है या कैसा है। तो बस हम बहुत आगे निकल गए थे वहाँ से। तो यहाँ पर बस रात हो गई थी और बच्चे वगैरह खाना पीना खा के बस खेल ही रहे थे। वो ये बच्चे कहाँ थकते हैं, बड़े थक जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं थकते। तो बस यहाँ पर मैंने खाना पीना बना के बैठ गई थी मैं भी, और मम्मी भी लेटी हुई थी। तो दक्ष के पापा का वेट हो रहा था और अगले दिन था संडे, तो संडे को वही है दक्ष के पापा घर रहेंगे। तो उन्होंने भी कहा था कि किस मॉल में गए हो, तो मुझे भी लेके जाना, उनको थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो गाइस बस थक बहुत ज़्यादा गए थे और बस जैसे ही दक्ष के पापा आए बस हम सोने लगे। और मिलते हैं आपसे अभी सुबह, और क्या कहते हैं अभी ब्लॉग में बने रहना, आगे भी है ब्लॉग। ये मैं सोचना कि मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, तो अभी एंड नहीं कर रही हूँ। बाकी हमारा जो भी चैनल वगैरह पे न्यू आता है तो सबसे पहले लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मिलते हैं आपसे सुबह। Tomorrow. गाइस आसमान जी करा रही है मेरे साथ काम, तो आप देख सकते हैं पीछे। मेरे घर में सैंडी आया पहला सैंडी, ये देखो, और ये आया दूसरा सैंडी, और ये देखो तीसरा सैंडी। ये आया हमारा तीसरा सैंडी, ये देखो तीनों कैसे लेटे हुए हैं। हमारे घर में 3-3 सैंडी, 3-3 सैंडी। ये देखो 2-2 सैंडी, 3-3 सैंडी हमारे घर में। दादा वो तो ऐसे भी करता है, आता है ऐसे करके, ऐसे सोया आता है ऐसे करके। देख ये क्या आप मेंढक बन गए। गाइस अभी हम सारे खाना खा रहे हैं। मेरे पापा, दीदी, दादी खाना खा रही हैं।
मैंने खाना नहीं शुरू किया। मम्मी मुझे भी दे दो खाना। और आज खाने में क्या है दिखा दो फ्रेंड्स को। ओके, और मैं दिखा देता तो हूँ। आज है खाने में छोले चावल रोटी मट्ठा। तो अभी चलते हैं लेके पापा के लिए, ये बन चुकी है पंजाबी प्लेट। दक्ष के पापा के लिए। गाइस अभी पापा के लिए भी खाना आ चुका है। मैं आज घर पे हूँ और आज इस पावन अवसर पे मैं छोले चावल खा रहा हूँ। गाइस ये तो पंजाबी प्लेट बन गई। फिर आ गए मॉल में। किससे लेंगे? तो गाइस दक्ष के पापा को लेने थे शूज़ वगैरह, तो बस इनको नाइकी के शूज़ लेने थे और यहाँ पर नाइकी का ब्रांड ही नहीं था, तो वही है बस। तो हम एडिडास पे गए और इन्होंने थोड़ी सी शॉपिंग की और मुझे भी कराई। तो बस मैं जो भी लेके आई हूँ वो आपको आगे दिखेगा व्लॉग वगैरह में पहनते हुए या जो भी है। तो और बाकी इन्होंने शूज़ वगैरह लिए हैं और कुछ टी शर्ट्स वगैरह ली हैं। तो बस हम शॉपिंग की और फिर हल्का फुल्का कुछ खाया पिया और फिर बस घर पे आए। तो यहाँ पर इन्होंने जिम वगैरह की टी शर्ट्स वगैरह ली थी, शॉर्ट्स वगैरह लिए थे और बाकी। तो गाइस बस मैं इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मेरा ये वाला व्लॉग आप सबको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स। जो भी मैं शॉपिंग करके आई हूँ वो मैं दिखाऊँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय फ्रेंड, जय माता दी।